सभी साथियों को नमस्कार। मैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ ही शुरुआत करता हूं। मैं नियाज मीर, पीजीटी पोल साइंस, एसबीबी नूर नगर। साथियों, आपने टीएससीटी का मैसेज अगर अब तक देखा हो किसी ने, तो मैं जानना चाहता हूं, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया हो, टीचर सेल्फ केयर टीम के बारे में जाना हो, कभी सुना हो या कोई ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज आया हो, तो मैं जानना चाहता हूं सर। आपने आपने चलिए, बड़ी खुशी की बात है यहाँ पे। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे दो चार साथी हैं जो टीएससीटी को पहले से जानते हैं और टीएससीटी की कार्यशैली भी जानते होंगे। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो अभी एक सहयोग हुआ है नीलम आहूजा जी मैडम वाला, जो अभी हमारी एक सदस्य एक्सपायर हुई हैं, उनमें उनको करीब 6 लाख रुपए की मदद दी गई है। तो उम्मीद है उसमें आपने अपना मतलब सहयोग भी किया होगा। खैर, शुरुआत से हम बताते हैं कि टीएससीटी है क्या। जब भी हमारे बीच से कभी कोई साथी एक्सपायर हो जाता है, कोई दिवंगत हो जाता है, तो हम लोगों के बीच में एक मैसेज आता है कि आज हमारे फलां साथी एक्सपायर हो गए हैं। ग्रुप में मैसेज आता है और हम लोग क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी संवेदनाएं, अपना दुख व्यक्त करते हैं। हम में से कोई साथी रेस्ट इन पीस बोलता है, हम में से कोई साथी ओम शांति बोलता है, हम में से कोई साथी बोलता है कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम में से कोई साथी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोलता है। जो जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसी संवेदनाएं व्यक्त करके, और ये सिलसिला थोड़ी देर चलता है, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे बीच से कोई साथी गया है। हम वही व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। कोई अपनी मोटिवेशनल पोस्ट डालेगा, और कोई अपना सैलरी लेट हो गई है, इस बार मेडिकल का बजट नहीं आया, या इस बार ये हुआ या वो हुआ, अपना रोज़मर्रा की चीज़ों में हम भूल जाते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस परिवार से एक कमाने वाला साथी एक्सपायर हुआ है, उस परिवार का क्या होगा? उस परिवार में जो बच्चे होंगे, जो जो उन पे निर्भर लोग होंगे, जो उस एम्प्लॉई के माँ बाप या उसके जो भी साथी होंगे, उन परिवार में उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके शादी विवाह, उनका गुजर बसर कैसे होगा? जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमें कभी इस चीज़ का नहीं सोचने में आता है कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना हो या कभी किसी से मदद लेनी हो। लेकिन जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, और ख़ासकर तब जब कमाते हुए हों, तो उस परिवार पे एकदम से आर्थिक बोझ आ जाता है। लेकिन हमने क्या, ओम शांति रेस्ट इन पीस कह के भूल गए। अगर हम में से कोई साथी बहुत क्लोज हुआ उनका, तो क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके घर तक चले जाएंगे, और क्लोज हुआ तो कब्रिस्तान या शमशान तक उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन सोचा है कि उस परिवार के उन लोगों का क्या होगा, और वो भी हमारे ही शिक्षक समुदाय के लोग। तो एक संस्था ने जन्म लिया हमारे बीच, यूपी के इलाहाबाद से, जो आजकल प्रयागराज है। वहाँ पर एक साथी हमारे एक सर हैं, आदरणीय विवेकानंद आर्य जी। उन्होंने इस संस्था की शुरुआत की, नींव रखी। उनके साथ सुदेश पांडे सर, संजीव रजक सर, जो इस संस्था के को फाउंडर रहे हैं। तो विवेकानंद आर्य जी ने इस एक प्रश्न रखा कि ऐसा कब तक चलेगा। कोविड का टाइम था कि ऐसा कब तक चलेगा, आए दिन हमारे बीच में खबरें आती हैं और हम रेस्ट इन पीस ओम शांति कह के बुला देते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जब भी कोई साथी एक्सपायर हो, हम उसको रेस्ट इन पीस ओम शांति के साथ साथ उसकी आर्थिक मदद करें। ये अच्छा आइडिया था। कुछ लोग जुड़े, धीरे धीरे जुड़ते गए। 100, 200, 500, 400, 500 लोग हुए। इतने में फिर एक टीचर की डेथ होती है, जिनका नाम था शकील अहमद जी। ये इलाहाबाद का पहला केस था, और तब तक टीएससीटी सिर्फ इलाहाबाद में ही काम कर रही थी। पहला केस था। उनके दुख में शरीक हुए सभी साथी, और उसके बाद अपनी मुहिम में लग गए। और पहला ही कलेक्शन जब हुआ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम हो सकता है हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन यूपी के दूर दराज क्षेत्रों में पहला जो कलेक्शन 7 लाख रुपए का हुआ, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। और खासकर तब जब परिवार से कमाने वाला व्यक्ति चला जाए, अगले दिन से उसकी सैलरी बंद हो जाए। तो ये 7 लाख रुपए इकट्ठे हुए, उनके घर पे जाकर दिए टीम ने। और अच्छा लगा लोगों को, जिन्होंने कलेक्शन किया उन्हें भी अच्छा लगा, जिन लोगों ने दान किया उन्हें भी अच्छा लगा कि हमने अपने किसी साथी की मदद की है। और जिन लोगों को परिवार में दिया गया, उन लोगों को भी लगा कि हमारा अभी मदद करने वाले इस दुनिया में और लोग भी हैं। अच्छा लगा। इस मुहिम को जब आगे जैसे ही
थोड़ा सा पब्लिसिटी मिली, थोड़े से और आगे बढ़े और लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे इलाहाबाद से निकलकर अदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के उनमें फैली, और धीरे 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 चलते चलते अगले 5 साल में, 5.5 साल हो गए हैं, जुलाई 2020 की बात है ये जब इसकी स्थापना हुई थी, आज यूपी में अकेले 4,22,000 मेंबर हो चुके हैं। और ये 4,22,000 मेंबर जब किसी दिवंगत साथी की मदद करते हैं तो आप सोच सकते हैं कितना हिस्सा आता होगा। सिर्फ 15.5 रुपए पर पर्सन, पर मेंबर शेयर आता है, और उन 15.5 रुपए से जिसके यहाँ डेथ हुई है जिनकी, उनके नॉमिनी के अकाउंट में 50 लाख रुपए पहुंचा दिए जाते हैं। आप सोच सकते हैं ये 15.5 रुपए कितने हैं? एक समोसे के बराबर, एक चाय के बराबर। हम एक चाय नहीं पीते हैं, एक समोसा नहीं खाएंगे, लेकिन अपने ही किसी साथी के परिवार की मदद कर देंगे और उसके लिए वो जाकर 50 लाख बन जाएंगे। तो बहरहाल जब धीरे धीरे इसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी बढ़ी, थोड़े से लोग और इसमें जुड़े, जुड़ते जुड़ते जब 4.25 लाख हो गए, तो बात ये आई कि अगर सबको, अगर चाहें तो आज की डेट में अगर सिर्फ 100 रुपए के दान से, किसी दिवंगत होने पर सिर्फ 100 रुपए के दान से हम 4 करोड़ तक की मदद कर सकते हैं। आप सोचिए 4 करोड़ कितना होता है। क्या जीते जी एक सैलरीड पर्सन 4 करोड़ इकट्ठे कर लेगा? शायद नहीं। हाँ, अगर कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हो सकता है उनके इतने हो जाएं, लेकिन नहीं तो अगर सैलरी से इकट्ठा करना चाहे तो नहीं। अब किसी को 4 करोड़ अगर देने बैठ जाएं टीएससीटी वाले, तो फिर हमें लग रहा है चलते फिरते हमारे एम्प्लॉय की भी जान खतरे में भी होगी। इस वजह से इसको थोड़ा सा एक कैपिंग लगाया गया। हालांकि धीरे धीरे पहला कलेक्शन जब 7 लाख का हुआ, अगला केस आया तो उसमें अगला केस में 14 लाख हुआ, फिर 15 लाख, फिर 16, फिर 18, फिर 20, 22, 30, 35, 38, 40, 50, 60, यहाँ तक कि 62, 63 लाख तक पहुंच गया। जैसे किसी की डेथ हुई, सब लोगों ने इक्वल एक पेमेंट किया और बस जाके उनके यहाँ सीधा 60-65 लाख हो गया। फिर फिक्र हुई कि अगर इतना हम देते गए कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय की जान खतरे में, इसे कैपिंग लगाई गई, तो इसे लाकर 50 लाख पे किया गया। 50 लाख साथियों वो एक इनफ अमाउंट है जिससे हम किसी परिवार के आंसू आसानी से पहुंच सकते हैं। 50 लाख इनफ है। हम उसमें शादी विवाह, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने खुद ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो इसे 50 लाख तक सीमित कर दिया गया, और उधर जो 4.25 लाख मेंबर थे उनका कंट्रीब्यूशन घटा के 15.5 रुपए कर दिया गया। अब सिर्फ 15.5 रुपए के कलेक्शन से किसी भी दिवंगत परिवार की 50 लाख की आसानी से मदद हो जाती है। और यूपी में इन 4.25 लाख मेंबर्स ने अब तक, पता है आपको कितनी मदद की है? अब तक लगभग 228 करोड़ रुपए की अकेले यूपी में मदद हो चुकी है। और ये भी ये इतिहास का एक पहला, एक मतलब एक ऐसा पहली मिसाल है कि किसी ने शिक्षक समुदाय के लिए इतनी बड़ी मदद की हो किसी संस्था द्वारा। ये पहला, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अब इस संस्था को निकाल कर यूपी से अदर स्टेट में भी ले जाना जरूरी था, क्योंकि अदर स्टेट में भी टीचर्स हैं। तो इसे हम दिल्ली लेके आए पिछले साल जुलाई में, और जुलाई से अब तक दिल्ली की वेबसाइट अलग बनाई, जुलाई से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुए, और अब तक आप देखेंगे 5700 प्लस मेंबर दिल्ली में हो चुके हैं। और रिसेंटली अभी दिल्ली में हमारे एक मेंबर की डेथ हुई है, जिसमें हमने 6 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके अकाउंट में पहुंचाया। टीएससीटी का सीधा सीधा एक नियम है कि जब किसी की मदद की जाती है तो कुछ शर्तें होती हैं। नंबर 1, वो सदस्य होना चाहिए। नंबर 2, लॉक इन पीरियड उसका पूरा होना चाहिए। नंबर 3, व्यवस्था शुल्क जमा होना चाहिए। और नंबर 4, जब भी किसी की डेथ हो उसमें उसने मदद की हो, क्योंकि संस्था का उद्देश्य है मदद करना। अगर आपने दूसरों की मदद की है तो आप भी एलिजिबल हो मदद पाने के लिए। खैर ईश्वर न करे कि हमें कभी टीएससीटी के पैसे की जरूरत पड़े, क्योंकि टीएससीटी पैसा उन्हीं के लिए इकट्ठा करती है, उन्हीं को देती है जो इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। वेबसाइट पे आप जाएंगे सीधा tsctdelhi.com, उस पर जाकर आप सीधा 2 पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भर के आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक व्यवस्था शुल्क रखा गया जिससे संस्था रन करती है। संस्था की अपनी वेबसाइट है, एक ऑफिस भी होगा, आईटी भी रखना पड़ेगा। संस्था का अपना एक स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, संस्था के और भी तमाम भागदौड़, तमाम और काम है, मैगजीन छपना,
जब किसी की डेथ होती है उसके यहाँ कई चक्कर लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और जब उनको पैसा दे दिया जाता है उनके लिए एक उनके सम्मान में एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी जाती है। साथियों, इन सब चीज़ में खर्चा होता है। अगर कोई खर्चा ना हो तो संस्था में पैसे की जरूरत ही ना, लेकिन वेबसाइट के मेंटेनेंस से लेकर आगे TSCT डेली ऐप भी आएगा प्ले स्टोर पे, इन सब चीज़ों में पैसा लगता है। इसलिए एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है, 100 रुपये सालाना। वो 100 रुपये सालाना आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे QR कोड है संस्था का, आराम से पे करके स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा व्यवस्था लिस्ट में, पे है। तीसरा है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड संस्था का अभी फिलहाल हम 3 महीने ही रखे हैं। ठीक है, 3 महीने इसलिए रखे हैं कि कम से कम आज जुड़िए, आप कुछ दिन तो रहिए वहाँ पे संस्था में, लोगों की मदद कीजिए। उसके बाद 3 महीने बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कि अगर ईश्वर न करे किसी के साथ कुछ होता है ऐसा, तो वो मदद करने के साथ साथ मदद पाने का भी हकदार है। तो एक वैलिडिटी रखी है, वो इसलिए रखी है ऐसा ना हो कि लोग कई बार होते हैं संस्था से नहीं जुड़ते हैं और जैसे ही उनको पता लगता है हमें कुछ होने वाला है, मतलब कुछ ऐसे ही उन्हें कोई ऐसी गंभीर बीमारी या कुछ ऐसा एक्सीडेंट या कुछ उनके साथ जब हादसा पेश आता है, तब अगले दिन वो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करते हैं कि पता नहीं हम कितने दिन के हों, और उसके बाद कम से कम मदद के तो मिल जाएगी। तो साथियों, संस्था का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि मदद पाने के लिए लाइन में लगा जाए। मदद करते रहिए, मदद करते रहेंगे तो मदद पाने की एलिजिबिलिटी स्वतः आपके पास आ ही जाएगी। तो लॉक इन पीरियड है वो 3 महीने का। आज अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। चाहे इन 3 महीने में कोई केस दिल्ली में आए तो सही, नहीं आए तो सही। अगर कोई केस आता है तो उसमें आप कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 3 महीने बाद आप ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। चौथा क्या है, चौथी शर्त है कि इसमें आप जब भी किसी की डेथ हो उसमें मदद जरूर करें। जब आप मदद करेंगे तो आप मदद पाने के हकदार रहेंगे। बस ये 4 नियम हैं इसमें, और कोई ऐसा नियम नहीं, कोई इतना ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। जब किसी की डेथ होगी तो आप सीधा नॉमिनी के अकाउंट में पैसे भेजेंगे, संस्था आपसे पैसे नहीं इकट्ठा करेगी। संस्था आपको एक बढ़िया मैकेनिज्म, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराएगी जहां आपके एंट्री से लेकर और जब जब आपने मदद की वो सारा डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। कभी भी किसी भी सदस्य का वेरिफिकेशन आप उसकी आईडी, मोबाइल नंबर, उसका नाम डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये बंदा जुड़ा कब हमारी संस्था से, और इसने व्यवस्था शुल्क कब दिया, इसने सहयोग कब कब दिया, ये एलिजिबल है या नहीं है, ये हम नहीं तय करेंगे, आप सब लोग भी खुद देख सकते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी है। आपका डेटा जो वेबसाइट पे है वो 100% सिक्योर है। हमारी वेबसाइट में हम किसी को एड भी नहीं देते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी से नो कम्प्रोमाइज एकदम। इससे अच्छी व्यवस्था कहीं मुझे तो आज तक नहीं दिखी, इसलिए मैं इसको दिल्ली में शुरू किया। आज 5700 प्लस मेंबर हो गए हैं। किसी साथी का कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर बताएं, पूछें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जी सर। आपने कुछ टर्म्स और कंडीशंस लगाई होंगी जिसको जिस तरह की फैसिलिटी देनी है जी, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी कुछ फिक्स करना होता है, जैसे किस व्यक्ति को इस तरह की मदद की जरूरत है, ये सब कुछ। हाँ सर, सिर्फ 4 नियम हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। हमारी संस्था में ना कोई हिंदू मुस्लिम है, ना कोई ऊंचा नीचा, ना कोई अमीर गरीब है, ना कोई अमीर गरीब है। अगर वो संस्था का मेंबर है सर, ठीक है, और वो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहा है दूसरों को, तो वो भी एलिजिबल है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, कितना भी। कोई इस तरह की टर्म, अगर ये हम टर्म अगर ऐसा हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जैसे कि एक स्टेज आई ना कि बच्चे उससे पढ़ जाएंगे, बच्चे कामयाब हो जाएंगे, घर को एक मदद मिल जाएगी, आंसू पूछ जाएंगे। दिस इज मैं उस दायरे में आपसे पूछना चाह रहा था सर, इसमें सिंपल रजिस्टर्ड होना है और कंट्रीब्यूट करते रहना, फिर वो फैसिलिटी मतलब। हाँ, एक ऑप्शन हम जरूर रखेंगे, फिर उसके लिए वो फिर कंडीशंस हट जाती एक ऑप्शन जरूर हम रखेंगे, बच्चे पढ़ गए हैं, ये क्लियर। एक ऑप्शन हम जरूर रखेंगे इसमें कि अगर कोई व्यक्ति मदद करने, ओनली मदद करने, देखिए हम जुड़े तो सभी मदद करने की नियत से, कोई भी इस नियत से ना जुड़े, क्योंकि ऐसी कामना क्यों करेंगे हम कि हम, हाँ ये है कि मदद करते रहेंगे तो एलिजिबिलिटी बन जाएगी हमारी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति खुद इस लायक है कि वो फ्यूचर में कभी भी ये कहे कि नहीं हम मदद करने के लिए जुड़े, और अपने घर के जो भी वारिस हैं उसके उनको बता दे कि हम कभी भी हमारा अगर डेथ हो गई तो हम TSCT से मदद नहीं लेना, और हम जब उनके यहाँ परिवार में जाएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए,
और उनका परिवार अगर हमें लिखित में ये बोल देता है ऑन एफिडेविट कि हमारे पापा या हमारी मम्मी इस संस्था में इसलिए जुड़े थे ताकि दूसरों की मदद कर सकें, लेकिन हमें मदद नहीं चाहिए, वो लिखित में दे देते हैं तो हम मदद नहीं करेंगे। ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं किसी की जा सकती है, तो ये ऑप्शन एक हमने जरूर रखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करें। तो आबिद सर और कुछ और साथी हमारे यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हैं, उनसे गुजारिश है मेरी कि सभी साथियों की हेल्प जरूर करें रजिस्ट्रेशन, और जुड़ जाइए। बहुत अच्छी एकदम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। थोड़ा सा यही लगता है, इतने लंबे एक्सपीरियंस में ये जरूर महसूस किया है कि ये सिस्टम चलता है तो बंद कर दे।